बात करेंगे 8.25 करोड़ की रिश्वत को लेकर लाहौर एफबीआर के दफ्तर में ये जो लड़ाई हुई है, ये क्या मामला है? देखिए, आजकल ना एफबीआर रिफंड दे रहा है और ये मुख्तलिफ कंपनियां अपने टैक्स रिफंड फाइल करती हैं। एक बहुत बड़ी एयर कंडीशनिंग की कंपनी है, ग्री एयर कंडीशनिंग। उनका कोई 360 मिलियन का रिफंड की बात की जाती है कि उनका 360 मिलियन का रिफंड था, जो लाहौर एफबीआर का जो लार्ज टैक्स पेयर्स ऑफिस है एफबीआर का, उसने देना था। उसके लिए ये रिफंड जल्दी चला जाए, इसके लिए रिश्वत आई थी, कोई 82 मिलियन को 8.25 करोड़ रुपए की रिश्वत की बात हुई। जो डीलर था उसमें उसने रिश्वत दी कि जी ये रिश्वत मिलेगी और आप रिफंड जल्दी कर दें। तो उस रिश्वत की खातिर ये रिफंड बड़ी जल्दी किया गया। शायद उनका बनता भी हो, मैं को ग्री एयर कंडीशनिंग को यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि उनका रिफंड बनता था, नहीं बनता था, उस हकायक पे बात नहीं कर रहा। हकायक है कि इस रिफंड को हासिल करने के लिए एक स्पीड मनी या रिश्वत आई। उस रिश्वत की तक़सीम पर लाहौर टैक्स पेयर ऑफिस जो है एफबीआर का एलटीओ, उसमें अफसरान आपस में लड़ पड़े, गुत्थम-गुत्था हो गए, लड़ाई, जूते चप्पलें चल गईं, पिस्तौलें निकल आईं और एक-दूसरे को मरने-मारने पर बात आ गई। और रिश्वत की कमाई पे हमने पहली दफ़ा देखा कि एफबीआर के सीनियर अफसरान एक-दूसरे पर पिस्तौल निकालने पर आ गए। तो ये वाक़ये के बाद कुछ अफ़सर ओएसटी कर दिए गए, इत्तला बहुत हाइप हुई, इसकी खबर भी छपी और इस खबर के शाया होने के बाद कुछ अफ़सरान को ओएसटी कर दिया गया और अब एफबीआर में ही एक अफ़सर को इसके ऊपर इंक्वायरी अफ़सर लगा दिया गया है और वो इंक्वायरी कर रहा है। पहली बात तो ये है कि एफबीआर में इस रिश्वत का स्कैंडल है, एफबीआर ही इंक्वायरी करे, ये बात भी किसी की समझ में नहीं आती। या तो वज़ीर-ए-आज़म के दफ़्तर से कोई न्यूट्रल अफसर इंक्वायरी कर लेता है या एफआईए को इंक्वायरी दे दें। रिश्वत की तकसीम की लड़ाई है, इसमें एफबीआर ने खुद ही इंक्वायरी क्यों करें? ये तो आप ऐसे ही हो गए कि जो चोरी के माल की राखी आपने चोरी बिठा दी है। तो एफबीआर में करप्शन की इंक्वायरी भी एफबीआर ही करेगा, तो फिर क्या होगा? बहरहाल कुछ सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूँ इस मामले के हवाले से कि इस सारा जो मामला है, इसमें मीर बादशाह खान वजीर जो मेंबर ऑपरेशंस हैं, उनका नाम लिया जा रहा है सोशल मीडिया पर भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। तो सवाल ये है कि वो चूंकि मेंबर ऑपरेशंस हैं मीर बादशाह खान, और ये 8.25 करोड़ की रिश्वत में उनके नीचे अफसर आपस में लड़ाई हो गई है, तो इनको क्यों नहीं ओहदे से हटाया गया? आपने जूनियर अफसरान को तो हटाया, तो जिनके नीचे ये सार जिन्होंने ये अफसर लगाए थे मीर बादशाह खान ने, जिनकी नाक तले ये रिश्वत तकसीम होने की लड़ाई हुई, आपने उस मेंबर को क्यों नहीं हटाया? क्या चेयरमैन एफबीआर को इस मामले का बिल्कुल नावाकिफ हैं या उन्हें पता है? अब जो दूसरा सवाल है वो ये है कि अरशद नवाज चीना जो चीफ रेवेन्यू ऑपरेशन हैं, जो जिनकी मर्जी के बगैर कोई रिफंड नहीं जारी हो सकता, वो दस्तखत करते हैं तो रिफंड जारी होता है। और ये रिफंड की लड़ाई है, ग्री एयर कंडीशनिंग की, और रिफंड के पैसे पे ही लड़ाई हुई है। 360 मिलियन का रिफंड था, 8.25 करोड़ की रिश्वत थी। तो जिसके दस्तखतों से रिफंड जारी होते हैं, अरशद नवाज चीना साहब जो चीफ रेवेन्यू ऑपरेशन हैं, उनको क्यों नहीं हटाया गया और उनके बारे में तहकीकात क्यों नहीं हुई? क्योंकि उन्होंने रिफंड प्रूव किया ना, स्पीड मनी आई तो उनकी अप्रूवल उनके लिए आई ना। इसी तरह जो लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस लाहौर के हैं, चीफ कमिश्नर महमूद हुसैन जाफरी, जिनके दफ्तर में ये सारा हंगामा और फायरिंग हुई है, लड़ाई रिश्वत की तकसीम पर जिनकी लड़ाई उनके कमरे में हुई है, पिस्तौल निकल आया, फायरिंग हुई है, घौंसे घौंसे मारे गए हैं, एक दूसरे को लहू-लहान किया गया है, उनको ओएसटी क्यों नहीं बनाया गया? मतलब जिनके कमरे में रिश्वत की लड़ाई हुई है, जिन्होंने पिस्तौल निकाला है, वो अभी तक हैं। इनको अभी तक मेंबर के ओहदे पर बरकरार भी रखा गया है, हालांकि वो इसमें इन्वॉल्व थे। दूसरी तरफ दूसरी जानिब अमजद फारूक, जो कि मौके पर मौजूद ही नहीं थे, जो चीफ कमिश्नर आरटीओ लाहौर हैं, इनको ओएसडी बना दिया गया है। मतलब जिसके कमरे में लड़ाई हुई है महमूद हसन जाफरी साहब के, उनको एक को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ा और एक जो वहां मौजूद नहीं था उसको आपने ओएसडी बना दिया है। जाफरी साहब को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ा है और अमजद फारूक साहब को आपने ओएसडी बना दिया है। तो ये समझ नहीं आई है कि चूंकि रिश्वत ऊपर तक पहुंचती है, ये तो नहीं माना जा सकता कि 8.5 करोड़ की रिश्वत, ये रिफंड की जो रिश्वत है, इसके समरात ऊपर तक नहीं पहुंचते। ऊपर तक पहुंचते हैं तो
उसके बाद जो कुछ अफसर बच गए हैं, कुछ नहीं है। और ये भी गर्दिश कर रहे हैं कि इस रिफंड में जो है, जो ऑफिसर्स इसमें जो हैं, उनको बचाने के लिए एफबीआर के अंदर ही इंक्वायरी की जा रही है। जो फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी है, उसको एक मुतहत अफसर आबिद रजा बोदला, जो कि अमजद जुबैर टवाना के जाती दोस्त भी हैं, इनको क्यों दिया गया? मतलब जिसको आपने फैक्ट फाइंडिंग अफसर लगाया गया है, वो जिनके खिलाफ इंक्वायरी करनी है, उनका ही सबॉर्डिनेट है। वो अपने अफसरों को कैसे गिल्टी लिख देगा? और फिर ये सवाल तो अपनी जगह मौजूद है ना कि एफबीआर में करप्शन की इंक्वायरी एफबीआर ही करेगा, तो फिर बनेगा की? या ये इंक्वायरी या वजीर आजम साहब अपने दफ्तर में करा लें, या एफआईए को दे दें। और चीफ कमिश्नर एलटीओ और चीफ कमिश्नर एलटीओ कराची, जिनको पहले भी सी कैटेगरी में किया गया था और जिनके लिए ये कराची और लाहौर में रिफंड का बहुत काम है, और इनके जो चीफ कमिश्नर हैं, इनकी असल कमाई रिफंड है। तो इन दोनों को आपने, ये सी कैटेगरी के अफसर थे, इनको आपने क्यों अभी भी चीफ कमिश्नर लगाया हुआ है? हमें तो बताया गया था कि सब जो करप्ट लोग हैं उनको हटा दिया गया है और अब बड़े ईमानदार अफसर लगा दिए गए हैं। ये चंगे ईमानदार अफसर लगाए हैं जिन्होंने दफ्तरों में पिस्तौल निकाल ली है, एक दूसरे को रिश्वत पे चपेड़े मारने लग गए हैं, घूंसे चल गए हैं, और रिश्वत पे इतनी जबरदस्त लड़ाई हुई है। वो कहते हैं जिसने दस्तखत किए थे, उसने कंपनी से पूछा कि मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिला, तो कंपनी ने कहा जी हमने तो सारे पैसे दे दिए हैं। उसने कहा नहीं, मुझे सारे पैसे नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने कहा जी सारे पैसे हम दे चुके हैं। कंपनी ने आके हलफ दिया कि हमने रिश्वत के सारे पैसे दे दिए हैं। फिर ये आपस में लड़ पड़े। अब ये जो रिश्वत की लड़ाई हुई है पाकिस्तान में, हम तो पहले ही कहते हैं कि पाकिस्तान की तबाही में एफबीआर का बहुत बड़ा किरदार है, और ये जो टैक्स का सारा कल्चर है, ये एफबीआर ने खराब किया हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश भी की है अफसरों को खुडे लाइन लगाने की। लेकिन अब ये मैं जो कह रहा हूँ कि ये अब एक वाकया हुआ है लाहौर में इतना बड़ा, और उसमें एफबीआर के दफ्तर में पिस्तौल, गोलियां चल गई हैं, घूंसे चल गए हैं, अफसरान रिश्वत पर लड़ पड़े हैं। तो एक्शन क्या हुआ है? गिरफ्तार कौन हुआ है? भले ये किसी ने पूछा है जो कंपनी है कि भाई आपने रिफंड के लिए स्पीड मनी क्यों दी है? आप क्यों मजबूर हुए अपने, अगर उनका रिफंड जायज है तो वो अपना जायज रिफंड लेने के लिए, रिश्वत देने के लिए क्यों मजबूर हुए? और अगर रिफंड जायज नहीं था और उन्होंने रिश्वत दे के हासिल किया तो फिर एक और सवाल है। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि रिफंड जायज था, क्योंकि एफबीआर में तो जायज काम के लिए भी आपको रिश्वत देनी पड़ती है। तो कंपनी ने अपने जायज रिफंड के लिए भी अगर रिश्वत दी है, तो ये एक सवाल नहीं है मौजूदा चेयरमैन एफबीआर के ऊपर, जिसने साहब लोगों को कहा है कि मैंने एक बड़ी शानदार टीम लगा दी है, ईमानदार टीम लगा दी है, और ये उनकी ईमानदार टीम है जो रिश्वत पे जूतियों जूतियों में दाल बट रही है, एक दूसरे पे फायरिंग कर रहे हैं, पिस्तौल निकाल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस पर एफआईए को भी एक्शन लेना चाहिए था। बहरहाल 50 करोड़ से तो कम है, तो हम नैब को तो नहीं कह सकते 8.5 करोड़ की रिश्वत पे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को जरूर सब लोगों को हथकड़ी लगवानी चाहिए। ये रिश्वत पर लड़ाई पे इतनी हाशिया पर आप एफबीआर के अंदर ही इंक्वायरी कर रहे हैं, मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कुछ ठीक नहीं है।